ओम शांति। आज का टाइटल है मन मना भव, सतगुरु का पहला वरदान। मन मना भव, सतगुरु का पहला वरदान। मन मना भव, हमने भगवत गीता में भी ये शब्द बहुत बारी सुना है। मन मना भव का अर्थ है कि जब परमात्मा हम सभी आत्माओं को कहते हैं कि बच्चे, आप मन बुद्धि से मुझसे कनेक्ट हो जाइए और इस कर्म क्षेत्र पर सारे कार्य करते चले जाइए, तो फिर जो भी परिस्थिति आ रही है उस स्थिति में आपकी स्थिति उत्तम ही होगी। परिस्थिति को देख घबराने या हलचल में आने वाले बच्चे नहीं, क्योंकि एक मन उससे कनेक्टेड है, तो वहीं से शक्ति भी मिल रही है, यानी कि बल भी मिल रहा है और उस परिस्थिति को पार करने का हल भी मिल रहा है। मन मना भव का अर्थ ही है कि वो स्थिति कितनी ऊंची जिसमें परमात्मा हमारे साथ हैं और हम इस कर्म क्षेत्र पर अकेले नहीं हैं। चलिए देखते हैं आज परमात्मा इस स्थिति को किस प्रकार समझा रहे हैं। आज ज्ञान सागर परमात्मा सागर के कंठे पर ज्ञान रतन चुगने वाले होली हंसों से मिलने आए। हर एक होली हंस कितना ज्ञान रत्नों को चुग कर खुशी में नाच रहा है, वह हंसों की खुशी का डांस देखने आए हैं। यह अलौकिक खुशी की रूहानी डांस कितनी प्यारी लगती है, सारे कल्प में न्यारी है। बाबा क्या कहता है आज कि बाबा जो है ज्ञान के सागर हैं और हम सभी जो बच्चे हैं परमात्मा के, वो ज्ञान रतन चुगने रोज सागर के कंठे पर आते हैं, मतलब सागर के पास आते हैं। सागर बोला ही जाता है कि कितनी राशियों से भरा हुआ है, संपदाओं से भरा हुआ है। तो सागर में अनेक संपदाएं और राशियां मिलती हैं, धनराशियां भी कहते हैं उसको। तो ऐसे ही जब परमात्मा हमारे जीवन में आए तो वो ज्ञान के सागर, और उस ज्ञान के सागर से हमें रोज अलग अलग रतन मिलते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं, ज्ञान रतन मिलते चले जाते हैं और ज्ञान रत्नों के मिलने की वजह से हम आत्माएं बहुत शक्तिशाली स्थिति में आते हैं और मन का एक डांस होता है। बाबा कहते हैं मन की खुशी है। जैसे आज हम देखते हैं ना, हम हर एक आत्मा को बाबा से कितनी प्राप्तियां हुई हैं, तो मन की खुशी है। कहते हैं मन का ये अलौकिक डांस है, कितना प्यारा और पूरे कल्प में न्यारा है। यहाँ पे समझने वाली एक बात है जो बाबा क्या कहते हैं, परमात्मा हम उनको पिता क्यों कहते हैं। बाहर देखो भक्ति मार्ग में तो कितना बड़ा उनको बना दिया और खुद को दास बना दिया। कहते हैं ना, पढ़ते भी थे हम कि आप तो बहुत बड़े ऊंची स्थिति में और हम आपके चरणों की धूल धूल धर और दास हैं। पर क्योंकि हमने उनको पहचाना तो परमात्मा ने बताया, बच्चे आप मेरे चरणों की धूल नहीं, आप मेरे बच्चे हैं, मैं आपका पिता हूं। तो हमारा उनसे संबंध, एक कनेक्शन स्थापित हो गया। बाहर यानी कि भक्ति मार्ग या और मार्ग में कनेक्शन नहीं स्थापित हुआ भगवान से, हमारा उनसे कनेक्शन हुआ तो हम उनको पिता कहने लगे क्योंकि उन्होंने हमें ये बताया। और यहाँ पर एक और समझने की बात है कि वो भगवान इस धरा पे आता क्यों है, वो पिता जिसको हम परमात्मा कहते आते क्यों है। वो इसीलिए आते हैं कि हमें सारे ही झंझटों से मुक्त करा सके। ज्ञान सुनने सागर के कंठे पे हम आते ही इसलिए हैं क्योंकि हम अपने जीवन की सारी उलझने और मुश्किलें समाप्त कर सकें।
और समझने की बात। कौन से बंधन होते हैं? तन, मन, धन, प्रकृति, समय और संकल्प, ये सारे ही बंधन, कर्मों के बंधन, धर्मों के बंधन, इन सभी में आत्माएं जैसे अटकी हो। समय का बंधन, प्रकृति का, आज गर्मी है, सर्दी है, हमारे पुराने संस्कारों का बंधन, रुपए पैसे का बंधन, ये सारे ही बंधनों से मुक्त कराने के लिए हम इस ज्ञान रत्नों को धारण कर। परमात्मा जो हमें ज्ञान सुनाते हैं, ये बंधनों से मुक्त कराने के लिए सुनाते हैं। बंधनों से मुक्त हमें खुद को अपने आप ही करना होता है, वो तो हमारा सहारा बन के आते हैं। तो ये जो एक एक रत्न रतन हमें मिल रहे हैं, इन रत्नों से हम अपने आप को इन बंधनों से मुक्त कर रहे हैं। जो अभी बात हो रही थी ना, आत्माओं के साथ हमारे जितने हिसाब किताब हैं उन बंधन से मुक्त, फिर प्रकृति के साथ जितने हैं उससे, फिर संकल्प यानी कि मन के सारे ही बंधन, फिर स्थूल रुपये पैसे का बंधन, फिर धर्मों का बंधन, जाति भेदभाव का बंधन, ये सारे ही बंधन है, कर्मों के बंधन। ये सभी बंधनों से हम मुक्त कराते हैं अपने आप को एक एक ज्ञान रतन धारण करके। तो समझने वाली, जो अंडरलाइन करने वाली इंपॉर्टेंट बात आज की है कि हम इतने समय से ज्ञान को सुन रहे हैं, हम आज हमारा पुरुषार्थ है, चेकिंग है कि हमने अपने आप को कितने बंधनों से अभी तक मुक्त करा लिया है। चेकिंग करेंगे आज अपनी, डीप चेकिंग, कि एक एक रतन धारण करना है और एक एक बंधन को मुक्त कराना है, खत्म करना है। जैसे बुरे विचारों का आना तो पवित्रता की शक्ति की कमी हो जाना, जैसे मन की अशांति तो यानी कि शांति की शक्ति की कमी होना। तो ये जो एक एक हमें ज्ञान मिलता जा रहा है, उसको धारण कर हम कितने परसेंटेज अपने इन सारे बंधनों से, डर के बंधन, दुनिया के बंधन, लोक लाज के बंधन, इन सब से अपने आप को हमने कितना न्यारा किया है, आज हमारे दिन की चकी है पहला पुरुषार्थ। चलिए आगे देखते हैं। सागर की भिन्न भिन्न लहरों को देख हर एक हंस कितना हर्षित हो रहा। बाबा ने क्या बताया हमें? हंस बोलते हैं ना, कौन से हंस? हंस क्या करता है? उसकी जो परखने की शक्ति है बहुत अच्छी होती है। कहते हैं कि कंकड़ में से रतन ले लेता है, बहुत सारे रतन हैं, कंकड़ मिक्स हैं, उसमें से रतन उठाता है, रतन चुग लेता है। तो अभी हम संसार में इस कलयुग में रहते रहते बहुत सारे गंदगी से भरे हुए थे। तो बाबा से जब रतन मिलते रहे तो गंदगी छूटती चले गई, क्योंकि होली हंस कहलाए। तो कहते हैं हर एक हंस कितना खुश है कि ज्ञान की भिन्न भिन्न लहरों को देखकर। तो आज बाबा क्या देखने आए पूछते हैं। आप सभी हंसों का डांस डांस करने में तो होशियार हो ना, पूछ रहे हैं। हर एक के मन की एक खुशी के गीत भी सुन रहे हैं, बिना गीत के डांस तो हो नहीं सकता है ना। तो आज तो साज बज रहे हैं, डांस भी हो रहा है और रास भी हो रहा है। आप सभी के खुशी के गीत बाबा तक पहुंच रहे हैं। ये गीत कानों से नहीं, दिल के गीत हैं, दिल से गा रहे हैं और बाबा के मन तक पहुंच रहे हैं। मन मना भव हुए और गीत गाना वह सुनना शुरू हुआ। मन बना भव इस महामंत्र के वरदानी तो सभी बन गए, सतगुरु के बने तो सतगुरु का द्वारा पहला पहला वरदान क्या मिला? मन मना भव। बाबा एक दृश्य इमर्ज करा रहे हैं हमारे सामने कि हम सभी आत्माएं, क्योंकि ज्ञान सुनते सुनते, रतन धारण करते करते हमने अपने आप को कितने सारे चक्रों से मुक्त करा लिया है ना। जब चक्रों से मुक्त कराया तो मन जैसे डांस करने लगा। बाबा कहते हैं आज तो गीत और साज सब बज रहे हैं, मन के गीत हैं तो बाबा के मन तक पहुंच रहे हैं। कहते कानों से सुनाई नहीं दे रहे,
मन में गा रहे हैं तो मन तक पहुंच रहे हैं, खुशी के गीत हैं। कहते हैं इस गीत में साज भी हो रहा है और इसे रास भी हो रहा है। रास में क्या होता है, हम देखते हैं ना, गरबा खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, दो स्टिक्स होती हैं, तो उसको जब सामने से कोई आ रहा है तो बहुत सिंक्रोनाइजेशन में चलाना होता है। कुछ भी करके ऐसे नहीं चला सकते कि ऐसे ऐसे करो तो फिर सामने वाले को लग जाएगा, वो डांस नहीं होगा, उल्टा और ही कुछ और लड़ाई हो जाएगी। पर जब सिंक्रोनाइजेशन में चलते हैं, ऐसे उसने किया फिर हमने ऐसे किया, तो सिंक्रोनाइजेशन में चलते हैं तो बहुत सुंदर डांस फॉर्म बन जाता है, रास जिसको बोला जाता है। ये तो हुई डांस की स्थूल बात। अब रास क्या होता है, जो बाबा ने हमें जो ये सुंदर गुण और संस्कार दिए, तो सामने वाली आत्मा की क्या संस्कार हैं, उसके साथ हमारा कौन सा संस्कार इमर्ज होना चाहिए। जैसे सामने से लड़ने के संस्कार है तो हमारा शांति का, तो वहां से डंडा जो आ रहा है लड़ाई का, और हमारा कौन सा है, शांति का। और जब एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन हो जाए तो बहुत सुंदर डांस फॉर्म होता है। तो बाबा कहते हैं आप कलयुग में भी क्या बन जाते हो, होली हंस, परख लेते हो कि सामने वाले का क्या संस्कार है, और फिर मुझे कौन सा डांस इस आत्मा के साथ खेलना है। क्योंकि हमारा हिसाब किताब भी तो चुकता हो रहा है, ये हमें पता है। और ये सब हमें पता कैसे चल रहा है, इतनी सारी बातें कैसे पता चली, एक सेकेंड में परख लिया, ये करना है, ऐसे जीना है, इस आत्मा के साथ इस प्रकृति, यानी कि कहीं शिफ्ट हो गए, कहीं चले गए, वहां पे नया जीवन हुआ, नया प्रकृति हुई, आसपास का माहौल चेंज हुआ, वहां कैसे रास खेलना है, मन को तो दुखी नहीं करना है, इन सब में डांस कैसे होना है। एक शब्द बाबा कहते हैं कि पहले ही सदगुरु ने वरदान दिया है, और वो वरदान है मन मना भव। मन को मेरे को दे दो, मेरे को मन में बसा लो, या मेरे से मन के थ्रू कनेक्ट हो जाओ, तो मन से शक्ति, वहां से शक्ति आएगी तो मन शक्तिशाली हो जाएगा। और साथ में सामने जो भी सीन आ रहा है उसके लिए बल तो मिल ही रहा है, साथ में गाइडेंस भी मिल रही है कि कैसे आगे बढ़ना है। इसीलिए मन मना भव का वरदान बाबा कहते पहले ही मैंने दे दिया बच्चों। शुरू शुरू का वरदान जो है बच्चों के लिए मन मना। बाबा आज बहुत ऊंची स्थिति की बात कर रहे हैं हम लोगों के लिए। सदगुरु के रूप में वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। सभी महामंत्री, महामंत्री बता रहे हैं, महामंत्री भी हैं, महादानी भी हैं, महामंत्रधारी भी हैं। सदगुरु के बच्चे मास्टर सदगुरु हैं, वह कहो कि गुरु के बच्चे हैं, तो बच्चों को तो हक ज्यादा होता है ना। संबंध से अधिकारी आत्माएं, अधिकारी हो, अधिकारियों को पूछना नहीं होता है। बाबा कहते हैं बाबा सदगुरु तो हैं, उनसे हमें वरदान तो मिल रहे हैं और हम उनके बच्चे हैं, ये तो हुई एक बात। कहते पर आप मेरे बच्चे, मतलब मैं तुम्हारा टीचर हूं वो तो है ही, पर मैं तुम मेरे बच्चे भी हो, तो फिर इसीलिए महादानी हो, क्योंकि बाबा कैसे महादानी, फिर महामंत्री, महामंत्री मतलब अपने सारे ही कर्म इंद्रियों को मंत्र, मतलब उसके ऊपर राज करने वाले, उनको डायरेक्शन देने वाले। मंत्री का अर्थ क्या होता है, जो राइट डायरेक्शन में लेकर चलता है। जैसे देश का मंत्री होता है, किसी जगह का मंत्री होता है, जगह का मंत्री अर्थात कोई राज्य का मंत्री होता है। फिर पर्टिकुलर स्टेट्स के तो हो ही गए, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, एजुकेशन का है, अपैरल्स के, सबके अलग अलग। ऐसे ही मंत्री का अर्थ क्या है, उसको डायरेक्शन देके राइट डायरेक्शन में लेके चले। तो आप कौन है, महामंत्री। महामंत्री मतलब अपनी तीनों सूक्ष्म इंद्रियां और फिर पांचों कर्म इंद्रियों को राइट डायरेक्शन पर चलाने वाले इस समय संगम।
ये तो हुआ महामंत्री। फिर बोला महादानी, महादानी तो हमें पता है, गुणों का दान करने वाला। वरदानी, विश्व की हर आत्मा के लिए वरदानी। और फिर महामंत्रधारी। कौन सा मंत्र की बात हो रही है यहाँ पर? मंत्र मतलब जब मन मना भव का मंत्र हम बच्चे रिपीट करते चले जाएं। मन मना भव, मन मना भव बोलना नहीं कि बैठे माला। मन मना भव मतलब बाबा से हर पल कनेक्शन। मन के थ्रू तो होता है ना, मन बुद्धि से कनेक्ट होते हैं। तो कहते सदगुरु तो है ही, पर आप सदगुरु के बच्चे हैं। मास्टर सदगुरु हो गए ना, दो रिश्ते हो गए। टीचर भी हैं और हम उनके बच्चे भी हैं, तो मास्टर सदगुरु हो गए। तो कहते गुरु के बच्चों का तो हक कितना होता है? ज्यादा होता है ना, सबसे ज्यादा होता है। तो कहते संबंध से अधिकारी हो तो मांगना नहीं पड़ता है, अधिकार से ले लेते हो तो मांगना नहीं पड़ता है। भोलेनाथ बाबा से सब कुछ लेने में होशियार। सौदागर भी अच्छे हो, सौदा कर लिया है ना। ऐसे कभी सोचा था कि भगवान से सौदा करेंगे? और सौदे में लिया क्या है? सौदे में क्या मिला है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। बस सिर्फ मुक्ति, जीवन मुक्ति मिली, इतना ही मिला? पूछते हैं बाबा, बस इतना ही मिला है क्या? सौदागर के साथ जादूगर भी हो। सौदा किया है तो कितने उचित ऊंची शक्ति से, इतना बड़ा कि फिर कोई और सौदा करने की आवश्यकता ही नहीं। कोई वस्तु का सौदा नहीं किया, लेकिन वस्तु के दाता का सौदा कर लिया है। उसको ही अपना जादू से बना लिया है। इसीलिए विश्व के अधिकारी भी बन जाओगे। पूरे विश्व के अधिकारी बच्चे बन रहे हो, तो किया ना कितना बड़ा सौदा, जादू से उसको ही अपना बना लिया। तो दाता को जब अपना बना लिया तो फिर क्या रह जाता है? बाबा क्या कहते हैं अपने आप को? भोलेनाथ। भोलेनाथ का अर्थ क्या है? उनको थोड़ी सी चीजों में मान जाते हैं, सब दे देते हैं अपनी, हर हर चीज अपनी, सब। बाबा, भगवान, परमात्मा, जिनको कुछ भी कहिए वो हमें दे देते हैं। कहते हैं आप सब बच्चे तो बड़े होशियार निकले। सौदागर भी कहते हैं अच्छे हो। सौदा कर भी किसी लिए? भगवान से ही कर लिया वो, सीधा सीधा। कहते हैं उनसे कर लिया तो फिर कुछ और की तो आवश्यकता होती ही नहीं। अच्छा, कहते सौदागर भी हूँ और जादूगर भी। जादूगर कोई वो वैसे खेल दिखाने वाले नहीं कि फूल को तोता बना दिया, रुमाल को कुछ बना दिया, वो वाला जादू नहीं। जादू कैसे? कि जो परमात्मा से हमें शक्तियां मिलती हैं, तो हमारी एक दृष्टि से कितनी आत्माओं की स्थिति बदल जाती है, तो जादू हो जाता है। अच्छा, कहते सौदा किस चीज का किया? मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति और जीवन मुक्ति, जब ये ज्ञान रतन धारण कर रहे हैं तो बुराइयों से मुक्ति। ज्ञान रतन धारण कर रहे हैं, मन मना भव की स्थिति में बाबा से कनेक्टेड हैं, तो सारे ही चक्रों से, बंधनों से मुक्ति। तो ये तो हो गई मुक्ति आज के जीवन की, इस जन्म की, संगम की। और सतयुग त्रेता युग में जीवन मुक्ति, क्योंकि सभी सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में है और सारे ही हिसाब चुकतू कर लिए ना यहाँ पर मुक्ति की स्थिति में। तो वो तो सब बस मौज मस्ती का समय कहते हैं उसको। से जीवन मुक्ति, झंझट नहीं है ना कोई। जीवन मुक्ति आज क्या है देखो, लोक लाज का झंझट है, धर्मों का झंझट है, कर्मों का झंझट है, पता नहीं कितने रुपया पैसे कमाना है वो झंझट है, इतना सारा कुछ है। पर वहां तो कुछ है ही नहीं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, बाबा हमें पढ़ा रहे थे कि बच्चे जब विश्व अधिकारी आप बनते हो तो वैसे तो पूरे विश्व के लिए ही हाँ, पालनकर्ता बन जाते हो, उन बच्चों को पालना देना। साथ में एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया उन्होंने, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर का अर्थ क्या होता है? आज क्या बंधन है कि हमें अपने बच्चों को जीवन यापन के लिए कुछ
क्या रुपया, पैसा, धन, दौलत, घर, कपड़े, मकान, खाना-पीना प्रोवाइड कराना। पर ध्यान से देखो ये तो पिछले कुछ सालों से 100 साल से मानो ये सब है, 200 साल से करेंसी है। उससे पहले क्या होता था? असली बड़ी प्रोवाइडर तो हमारी प्रकृति है। प्रकृति से ही तो सब चीज़ें आ रही हैं। अगर मध्य युग में देखो तो बहुत सारे एक ऐसा समय आया था कि जनसंख्या बहुत वृद्धि को पा रही थी। अभी इन दिनों कुछ समय पहले की बात है 75 साल की, मध्य युग से ज़्यादा शुरू हो गया था। और ज़्यादा संतान उत्पत्ति करे जा रही थी ताकि ज़्यादा संतान उत्पन्न इसलिए कर रहे थे कि ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा बड़ा राज्य बनाना। ज़्यादा तब लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी, हम सुनते हैं ना पिछले कुछ समय 200, 400, 500, 600 साल अगर हम देखें हिस्ट्री के, तो एक-दूसरे को राज्य को अपनाने के लिए बड़ी-बड़ी सेनाएँ बनाते थे। तो बड़ी-बड़ी सेनाएँ बनाने के लिए ज़्यादा संतानों की उत्पत्ति करते थे। कभी नहीं सोचते थे कि कहाँ से होगा, क्योंकि प्रोवाइडर कौन है? प्रकृति। आज जो है हम 1 बच्चे, 2 बच्चे की पालना करने में भी घबरा जाते, परेशानी होती, क्योंकि प्रोवाइडर किसको समझ लिया? स्वयं को, मैंपन में आ गए। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, बाबा पढ़ा रहे थे, मैं बहुत गहराई से सुन रहा था उस रिकॉर्डिंग को, कल-परसों 2 दिन बहुत उसके ऊपर मैंने मनन किया। तो मुझे समझ आया कि प्रोवाइडर की बहुत बड़ी बात बोली बाबा ने, कि बच्चे ये तो प्रोवाइडर तो प्रकृति है। आप तो मन-मना भव की स्थिति में रहते हुए पूरे संसार की पालना करने वाले बच्चे हैं। जैसे परमात्मा हमारी पालना दे रहे हैं, हमें आगे जो आत्माएँ आ रही हैं, उनकी पालना दें। तो कितना बड़ा सौदा कहते बच्चे आपने कर लिया मुझसे। और जादूगर भी हूँ, खाली सौदागर नहीं हूँ, जादूगर। फिर पूछते कोई और आवश्यकता है क्या? और कोई वस्तु चाहिए? कहते इतना बड़ा सौदा है कि कोई और सौदा करने की ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि वस्तु के दाता, वस्तु मतलब प्रकृति ही पूरी अपनी हो गई मानो। प्रकृति के पंच तत्व आपके सहयोगी हो गए। तो हर वस्तु प्रकृति से आ रही है ना। तो बाबा कहते कितनी बड़ी बात आप बच्चों ने करी, और दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे तो दाता ही होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसी स्मृति में रहो कि हम श्रेष्ठ आत्मा हैं। श्रेष्ठ आत्माओं का ऊंचे से ऊंचे परमात्मा के साथ विशेष पाठ है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि श्रेष्ठ हैं और ऊंचे से ऊंचे पिता परमात्मा के साथ श्रेष्ठ रोल इस समय में। तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी, बन ही जाएगी। जो सुनते हो उसको समाते जाओ। जितना समाते जाएंगे उतना प्रैक्टिकल स्वरूप बनते जाएंगे। हर गुण का अनुभव हो, एक 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 गुण की अनुभूति कहाँ तक है, यह सदा अपने आप को देखो, चेक करो। नॉलेज के आधार पे अपनी चेकिंग करा करो। देखो बाबा कितने प्यार से, नॉलेज के आधार पे अपनी चेकिंग करा करो। नॉलेजफुल है या अनुभवी मूर्त है, बच्चे दोनों को चेक करो। यह चेक करो क्योंकि संगम पर ही हर गुण का अनुभव कर सकते हो। किसी भी गुण का अनुभव कम हो तो उसके ऊपर अटेंशन दो। अटेंशन देकर अनुभवी जरूर बनाओ। बच्चे आपके अनुभव अनेक आत्माओं के काम आएंगे, तभी तो महादानी स्थिति बन जाएगी। और महादानी उसको ही कहते हैं जो अनुभवों का, गुणों का, शक्तियों का दान दे। पहली लाइन तो बहुत ही सुंदर, कि आप अपनी स्मृति में रहो कि आप श्रेष्ठ हो, तो ऊंचे से ऊंचे पिता के साथ सबसे बड़ा रोल निभा रहे हो इस समय। पूरी कल्प का सबसे उत्तम रोल है हमारा ये इस समय। फिर क्या बोलते हैं, ऐसी स्मृति जैसी स्मृति और वैसी स्थिति। जब अपने आप को श्रेष्ठ जान जाओगे तो साधारण रीति चल नहीं पाओगे। उस मैसेज में भी ये बात है, बच्चे साधारण नहीं समझिए अपने आप। इतना ऊंचा रोल है आपका, उस रोल में टिके रहिए।
फिर आगे जो बहुत सुंदर बात है, कहते बच्चे आपको जो-जो बाबा ने गुण दिए हैं, शक्तियाँ दी हैं, उसके अनुभवी बनो। कहते कहाँ तक पहुँच गए हो ये चेक करो नॉलेज के आधार से, कि बस नॉलेज है या अनुभव है। और फिर बोलती है आपके जो अनुभव हैं वो औरों को काम आएँगे, तभी आप महादानी बनेंगे। और एक बीच में बड़ी सुंदर बात बोली, कहते संगम पर कर सकते हो ये सब, इसके बाद कभी नहीं होने वाला है। तो इस पूरी बात को अगर ध्यान से समझें हम, जो भी आज हम कर रहे हैं, ये ज्ञान को सुनते हुए अपने आप को जीवन मुक्ति करा रहे हैं ना सारे चक्रों से मुक्त। तो आज अगर हमने ज्ञान का एक-एक पॉइंट का अनुभव किया, जैसे कि बाबा ने बोला आप शांति स्वरूप, तो अगर हम शांति के स्वरूप का अनुभव करें, तो अनेक आत्माओं को ये पता चलता है कि हाँ, ये ज्ञान युक्त आत्मा। फिर पेपर्स कितने आते हैं, आत्माओं के साथ आते हैं, कभी धन का पेपर आ जाता है, कभी मन का पेपर आता है, प्रकृति का पेपर आता है। अगर हम एक-एक पेपर को पार करते चले जाएँ, ये पहले तो ये समझें कि ये पेपर है। ये हमारी जो आज जो भी सिचुएशन हमारे सामने आई है, ये परमानेंट नहीं है, ये पेपर है। अगर हम ये समझ जाएँगे, तो हम आने वाले किसी आत्मा को ये बता सकते कि हाँ, ये पेपर है, आपको परेशान होने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं। तो जब ये बता सकते हैं, तभी तो उसकी भी हलचल को हम पार करा पाएँगे। पर उसके लिए उससे पहले अगर हमें अनुभव नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा? कभी-कभी होता है कि धन क्या बहुत दिक्कत आती है, कलयुग में तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अगर धन की दिक्कत आती है, तो समझ लीजिए कि धन का हमारा हिसाब-किताब चुकता हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे किसी ने बताया कि बहुत पहले बहुत मतलब बहुत अच्छा उनका कारोबार था। 3 बेटे हैं और 1 पिता, मतलब मिलके ही चारों बहुत सुंदर एक कारोबार कर रहे थे सब। पिता ने कारोबार शुरू किया, तकरीबन 50 साल पुराना था। बच्चे भी उसमें फिर धीरे-धीरे आते चले गए। अब तीनों ही बच्चे जो हैं उसी कारोबार में लगे। और अभी कोविड के दौरान क्या हुआ कि देख ही रहे थे हम कि कारोबार पूरा ही ठप पड़ गया और अभी बिल्कुल ही जैसे मतलब समझ लीजिए बंद की और ही है। तो कहते क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? हमने बहुत चीज़ें समझी पर हम लोगों को दिखाई, बताई पर नहीं पता चला। तो धन के साथ हिसाब-किताब चल रहा है। ऐसे ही मानो किसी आत्मा के साथ हमारा हिसाब-किताब है। कोई बहुत कुछ बोल रहा है, कुछ भी नहीं, बहुत बोले जा रहा है। गलत बातें हमारे लिए फैला रहा है, दुनिया को बता रहा है। तो वहाँ हमें कैसे रहना है? याद है ना वो रासलीला, मन मना भव, वहीं से बाबा से हमें आएगा कि हमें शांति से अगर हम शांति के गुण को धारण करे हुए होंगे, मन हम बना भव की स्थिति में होंगे, तो वो स्थिति हमें पता है कि ये पेपर है हमारे। बाबा कहते बच्चे आपको याद नहीं है, हो सकता है आपने क्या-क्या नहीं किया हो उस आत्मा के साथ। या धन का जो पेपर आया पता नहीं क्या-क्या हुआ होगा, आपने क्या किया होगा जो पेपर सामने चल रहा हो। ऐसे प्रकृति यानी कि शरीर की कितनी कठिनाइयाँ, कितने रोग हैं। तो पता नहीं कौन से कर्म क्या करे होंगे, तो ये सिचुएशंस आ रही हैं। पर अगर इसकी नॉलेज है और हमें अनुभव है, तो हमारा मन इधर-उधर नहीं जाएगा, परेशान नहीं होगा। हम आराम से इसको सोचेंगे, अरे! ये तो पेपर आया है, हमें अगली क्लास में लेके जाने के लिए। पेपर देके ही तो आगे बढ़ सकते हैं, और तो कोई ज़रिया नहीं है। तो ऐसा समझ जाएँगे तो ईज़ी होगा। पर अगर इसके अनुभव ही होंगे तभी तो हम किसी को बता पाएँगे, नहीं तो नहीं बता पाएँगे। इसलिए बाबा कहते हैं अटेंशन रखिए, चेकिंग करिए कि मेरे अनुभव कहाँ तक पड़े। ज्ञान के हर बात को अनुभव कीजिए, चेक करके नॉलेज के आधार। जितना अनुभवी मूर्त होंगे, उतना फाउंडेशन पक्का हो। माया हिला नहीं सकेगी। किसी भी प्रकार का विघन व समस्या अभी खेल के समान अनुभव होती है ना, पूछ रहे हैं बाबा। वॉर नहीं खेल है, तो खेल समझने से खुशी-खुशी पार कर लेंगे और वॉर समझने से घबराएँगे भी और हलचल में आएँगे।
सॉरी। ड्रामा में पार्टधारी होने के कारण कोई भी सीन सामने आता है, तो ड्रामा के हिसाब से सब खेल है। यह स्मृति रहे तो एक रस रहेंगे, हलचल नहीं होगी। ये सारा ही पैराग्राफ जो है अंडरलाइन करें। बाबा कहते हैं कि जितना आप अनुभवों को बढ़ाओगे तो आपका फाउंडेशन पक्का हो, नींव जो है पक्की होती चले जाए। कहते फिर माया हिला नहीं सकती ऐसे बच्चों को, विघ्न और समस्याएं कुछ होती ही नहीं। बाबा कहते खेल है ये तो एक। कह रहे ड्रामा के अगर रूप से देखोगे, मतलब इस साइड आके देखो दूर से, तो एक खेल नजर आएगा। कहते खेल में क्या होता है, कभी जीत होती है, हार होती है, पर आप बच्चों की तो जीत ही है, क्योंकि आप तो ऊपर की ओर बढ़ रहे हो। तो खुशी खुशी कहते हैं इसको ना, साइड सीन। याद ना बाबा साइड सीन बता रहे थे कि कुछ भी जो हो रहा है वो साइड सीन। साइड सीन समझ के आप चलते चले जाओ। साइड सीन समझने से आप किसी भी सीन से घबराओगे नहीं, हलचल में कभी नहीं। कहते सबसे बड़ा बात जो आपको स्मृति में रखनी है कि इस समय आप सबसे बड़े पाठधारी हो, मतलब सबसे श्रेष्ठ रोल इस समय का निभा रहे हो ड्रामा, बेहद के ड्रामा में। कहते ये स्मृति रहेगी तो एक रस स्थिति रहेगी और हलचल कभी नहीं होगी। तो बच्चे सदा इस स्मृति में रहो। बाबा यही कहते हैं कि आप इस समय श्रेष्ठ रोल निभा रहे हो। ये ड्रामा है, हर सीन जो है साइड सीन है। हलचल में आओगे तो चीखना चिल्लाना घबराना होगा, पर अगर अनुभवी होगे तो आराम से निकाल लोगे, साइड सीन समझते। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो फल ज्यादा निकल जाएगा। हम बाबा कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हमें, हम बिल्कुल आज के मैसेज के लास्ट पे पहुंचते जा रहे हैं। इसके लिए एक तो स्थान का वातावरण बहुत पावरफुल है। ऐसे अनुभव हो जैसे एक चैतन्य मंदिर में जा रहे हैं, चैतन्य मंदिर में बैठे हो। ऐसा वातावरण रूहानी खुशबू का हो जो दूर दूर से वातावरण आकर्षित करे। वायुमंडल बहुत सी आत्माओं की सेवा कर सकता है। देखो पिछले एक महीने से ऑन एंड ऑफ बाबा एक बात बहुत कहते हैं, वातावरण मंदिर जैसा होना चाहिए। तो जहां भी हम श्रेष्ठ आत्माएं रह रही हैं, हम अपने स्थान की चार्जिंग करें, व्यर्थ बातें नहीं। जैसे कई बार होता है ना कि हाँ ज्ञान भी सुन रहे हैं, व्यर्थ बातें इधर की उधर, उधर की इधर, कुछ नहीं तो बैठ के टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे इतनी चीजें देख रहे हैं, तो वो वातावरण फिर डिस्चार्जिंग हो जाती है, उसकी पावरफुल नहीं होता। कहते हैं वातावरण इतना पावरफुल हो कि चैतन्य मंदिर लगे जहां भी आप रहे। अब मंदिर में क्या करते हैं, अगरबत्ती धूपबत्ती, कितनी अच्छी खुशबू चारों तरफ फैलती है, कहते हैं अनेक लोगों को आकर्षित करती है। कहते हैं आपकी ये जो शांति सुख आनंद की शक्ति का वातावरण होगा, अनेकों को अपनी तरफ आकर्षित कर, और कहते हैं कितनी आत्माओं की जो है सेवा हो जाएगी। तो ऐसा रूहानी वातावरण आप लोगों को भी, अब देखो, अब उन बच्चों की बात बाबा कर रहे हैं, अभी सुनते तो पता चले। आप बच्चों को जागना पड़ता है ना, सारे दिन मेहनत करते हो और फिर रात को और सुबह जाग जाते हो, बाबा की बातें सुनने आते हो। बाबा भी बच्चों को ऑफर देते हैं, आफरीन देते हैं, हिम्मत और उमंग दोनों पर बलिहार जाते हैं। बच्चों की हिम्मत उमंग देख बाबा बहुत हर्षित होते हैं। महिमा करे तो कितनी हो जाएगी, जैसे बाबा की महिमा के लिए कहा हुआ है कि सागर को शाही बनाओ, और प्रकृति को किताब बना दो, पेड़ों की कलम बनाओ तो भी कम पड़ जाएगी। ऐसे ही बाबा समान बच्चे हैं, बच्चों की कितनी महिमा करें। बाबा बच्चों की महिमा देख सदा
बार-बार बलिहार जाते हैं। हर एक बच्चा अपनी-अपनी स्टेज पर हीरो पार्ट बजा रहा है। एक पिता के सच्चे हीरो पार्टधारी हो, तो कितना अलग दृश्य है, न्यारा दृश्य है। पिता एक है और कितने हीरो बच्चे। सारे कल्प में ऐसा पिता हो नहीं सकता, तो ऐसे बच्चे कहाँ हो सकते। एक एक की महिमा के गीत गाए तो फिर कितनी बड़ी गीतमाला बन जाएगी। बाबा कहते हैं कितने दिन निकल जाएंगे। एक एक बच्चा महान है, महान आत्मा है, शक्तिशाली स्थिति में स्थित आत्मा है, गुण मूर्त, धारणा मूर्त, शक्ति मूर्त आत्मा है। बाबा उन बच्चों को देख रहे हैं जो बच्चे कहते दिन भर इतनी मेहनत करते हो आप सभी, फिर जागना भी पड़ता है, सुबह भी जल्दी जागते हो, रात को भी जागते हो, मेडिटेशन भी करते हो, ज्ञान भी सुनते हो। कहते बच्चे, बाबा तो ऑफर देते हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ो, अपना भाग्य बनाओ। कहते हिम्मत, और आपकी हिम्मत और उमंग देखकर बाबा बलिहार जाते हैं। बाबा आज बच्चों की बहुत तारीफें कर रहे हैं। कहते आपकी हिम्मत और उमंग को देखकर बाबा बलिहार जाते हैं। कई बच्चे एक भी क्लास मिस नहीं करते बाबा की, कुछ भी हो जाए, चाहे रात भर दिन भर जागे ना सोए, पर क्लास मिस नहीं करेंगे। कहते आप बच्चों की ये हिम्मत और उमंग को देख के हर्षित होते हैं। कहते कितनी महिमा करें, कितनी महिमा करूं मैं बच्चों की। कहते जैसे भगवान की, परमात्मा की, बाबा की महिमा में कहा गया है ना कि सागर को शाही बना दो, इस धरती को एक पेपर किताब बना दो, पेड़ों की कलम बनाओ तो भी कम पड़ जाएगा भगवान की महिमा। कहते ऐसी मेरे बच्चों की महिमा कितनी है, मैं बार बार बलिहार जाता हूँ। हर एक बच्चा अपनी अपनी स्टेज के हीरो पार्टधारी। कहते अपनी अपनी स्टेज पे आप हीरो, हीरो एक्टर हो। कहते कितना कमाल है ना कि एक पिता की इतनी हीरो संतानें हैं। कहते ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, सिर्फ संगम पर होता है। कहते सारे कल्प में ना ऐसा कोई पिता होगा, ना ऐसे बच्चे होंगे। कहते एक एक की महिमा करेंगे तो कितनी गीत, कितनी रातें निकल जाएंगी बाबा कहते, और पूरी गीत माला बन जाएगी। कहते आप सब बच्चे महान हो और महान आत्मा हो, इस महानता को बढ़ाते चलो। आगे देखते हैं। बच्चे और शिव बाबा भी आपस में बहुत चिट चैट करते हैं। चिट चैट मतलब बातचीत। किस समय चिट चैट करते हैं? किसी ने कुछ तो पूछा है, उसका जवाब आया है। किस समय करते हैं? जब चाहे तब कर सकते। बिजी भी हैं सारे दिन, पर इजी भी हैं और फ्री भी हैं, स्वतंत्र भी हैं और साथी भी हैं। जब है ही कंबाइन तो अलग कैसे दिखाई देंगे? बाबा के बच्चे और बाबा के बच्चे, देखो दो बार ये शब्द यूज कर, बाबा के बच्चे और बाबा के बच्चे, बाबा और बच्चे कभी अलग नहीं हो सकते, एक संग के साथी हैं। जैसे सात सुर इकट्ठे होते हैं, जैसे साज और राग इकट्ठे होते हैं, शरीर और श्वास का साथ होता है, ऐसे बाबा और बच्चे कंबाइंड रूप में हैं। संगम पर आप सबको कंबाइंड रूप में रहने का वरदान है, समय ही वरदान। आप भी बाबा से अलग हो नहीं सकते, चाहे जितना ही चाहो नहीं हो सकते। बाबा भी आपसे कभी अलग नहीं हो सकते। यही तो संगम का सबसे श्रेष्ठ पाठ है। पिता और बच्चे मिल सृष्टि परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं। इतनी बड़ी सृष्टि बाबा भी बच्चे बगैर अकेले परिवर्तन कर नहीं सकते, इसीलिए कंबाइंड है। बच्चे
अनुभव करते हो कि बाबा आपके संग रहते, तो कभी भी चिट चैट कर सकते हो। अच्छा, आज तो बाबा बस एक के बाद एक कितनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं हमें। कहते बच्चे और शिव बाबा तो एक ही है सदा, और चिट चैट होती रहती है। फिर देखो खुद ही पूछ रहे किस समय करते, हर समय कर सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं। कहते बिजी भी है पर इजी भी है। देखो कहते बिजी भी है, इजी भी है और फ्री भी है। स्वतंत्र है, मतलब जब चाहे तब कर सकते हैं, सारे दिन कर सकते हैं। मन मना भव है ना, मन से बातचीत चल रही है, यहाँ पे काम हो रहा है ना। एक बार याद है बाबा बता रहे थे कि बच्चे आप इतने केपेबल हैं कि दो काम इकट्ठे कर सकते। जैसे मानो हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं पर मन में चल रहा है कि बाहर क्या चल रहा है, किचन में खाना कुछ बन रहा है या बच्चे खेल रहे हैं, तो एक ध्यान उस तरफ है। तो दो काम इकट्ठे हो रहे हैं ना, झाड़ू लगा रहे हैं और याद कर रहे हैं अपने बच्चों को या किसी को, या कोई इंटरव्यू है या कोई कॉल करना है, दो काम इकट्ठे हो गए। तो बाबा कहते हैं मन से तो मुझसे कनेक्टेड हो गए ना, कंबाइंड हो, तो चिट चैट मन से चल रही है, इस साकार वतन में काम चल रहा है। कहते मैं और आप कभी जुदा नहीं हो सकते। कहते कोई अलग करके तो देखे, अलग हो ही नहीं सकते। आप मेरे बच्चे हैं, मैं आपके साथ हमेशा कर, दो बारी उन्होंने यूज किया, बाबा के बच्चे बाबा के बच्चे कभी अलग नहीं हो सकते। कहते कंबाइंड रूप में वरदान मिला हुआ है। फिर बहुत अच्छा एक उन्होंने उदाहरण भी दिया। कहते जैसे सात सुर हैं, साज है और राग है, शरीर है और सांस है, कभी जुदा नहीं हो सकते। भाई शरीर है तो श्वासें होंगी तो शरीर चलेगा ना, तो जुदा जुदा हुआ तो फिर फिनिश ही हो गया, तो जुदा नहीं हो सकते। कहते संगम पर ये वरदान है कंबाइंड में का। कहते बाबा आपसे अलग नहीं और आप बाबा से अलग हो नहीं सकते, तो इसीलिए हमेशा कहते इतना बड़ा रोल आप इस समय निभा रहे हो बाबा के बच्चे बनकर। इसको याद रखो स्मृति में कि बाबा भी आपके बगैर ये युग परिवर्तन का कार्य कर नहीं सकते। इतनी बड़ी सृष्टि को परिवर्तन करना तो सबसे महत्वपूर्ण रोल है। इस रोल के आधार से ही चलते चलो स्मृति में रहो। अंत में बाबा ने बोला अच्छा, अच्छा तो अब हम सब जानते हैं, आज का सार देख लेते हैं। मेहनत कम फल ज्यादा निकले, इसके लिए क्या करें? वायुमंडल को रूहानी बनाओ, तो सब बातें स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करें? याद के प्रोग्राम्स रखो। आप आपस में उन्नति के लिए रूहान करो, परमात्मा साथ चिट चैट करो, धारण करो, धारण करने की नॉलेज रखो और समय लो। स्नेह बाबा से स्नेह मिलन, एक बल एक भरोसा, इसी स्थिति में रहो। आपने बाबा को नहीं ढूंढा, लेकिन बाबा ने आपको ढूंढा है। संगम पर ही ये गुण और अनुभव कर सकते हो। जितने अनुभवी बनोगे उतना फाउंडेशन पक्का होगा। आपका मजबूत फाउंडेशन अनेकों की सेवा के निमित्त है। अच्छा, अच्छा मतलब तो हम सभी जानते हैं कि बच्चे अब आप समझ गए और अब आप करें। हमारा भी पिता के लिए बहुत बार शुक्रिया, शुक्रिया बाबा कि आपने हमें ये ज्ञान दिया और हम इसके रूप आपको बन कर दिखाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।